वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल एक्सप्रेस। भाइयों, आज हम लोग एक बेहतरीन वीडियो पर चलने वाले हैं और आप लोग आगे बढ़ें और देखें। वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। हम लोगों ने इससे पहले का और भी वीडियो को देखा। आप लोगों के लिए मैंने भारतीय इतिहास के काफ़ी सारे वीडियो को बना करके जीके जीएस के साथ मैंने दिया है आप लोगों को, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और लास्ट खिलजी वंश तक दिया था। और आज मैं तुगलक वंश का इतिहास, जो कि 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वीडियो में मैं आपको सारांश संक्षिप्त में बताता हूँ, और फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर का रहता है मेरा लास्ट में। और सेम उसी तरह इस वीडियो में भी है। और आज हम लोग तुगलक वंश में कितने शासक हुए, तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था, तुगलक वंश का पहला राजा कौन था, तुगलक वंश के पतन के क्या कारण थे, तुगलक वंश के कौन कौन सा वंश था, कौन सा समय था, उन सभी के बारे में हम लोग आज इसमें चर्चा करेंगे। और सिलसिलेवार ढंग से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके देखेंगे कि ये कितना बेहतरीन होने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि प्रश्नोत्तर लास्ट में ही हम देते हैं जनरली, और ये परीक्षा विशेषांक पर आधारित है। स्टडी मटेरियल के साथ में प्रश्नोत्तर और परीक्षा विशेषांक में चुन चुन करके खास खास प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम अगर इसमें देखें तो तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक हम लोग देखेंगे। इसमें स्थापना वर्ष अगर बात करें तो 1320 ईस्वी। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का अंत 1414 ईस्वी में हुआ। और इसमें अगर हम शासक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी, और नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1398 ईस्वी। और फिर उसके जो शासक थे उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी जो है, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। यह तुगलक वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक ने मुगलों को बार बार हराया था, इस कारण वह मलिक उल गाजी नाम से प्रसिद्ध था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर की नींव डाली और तुगलकाबाद शहर को ही अपनी राजधानी बनाई। गयासुद्दीन तुगलक ने उसने नहर निर्माण को प्रोत्साहन दिया। उसके समय में नहर का काफ़ी निर्माण हुआ। नहर निर्माण करने वाला वह पहला सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक ने सड़कों की मरम्मत करवाई, पुल निर्माण करवाए। उनके समय में डाक व्यवस्था श्रेष्ठ पर थी। काफ़ी अच्छा उन्होंने शहर नहर का निर्माण, सड़क व्यवस्था, डाक व्यवस्था, इन सभी पर उन्होंने ध्यान दिया। गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जुना खां था, और जुना खां ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए एक अफगानपुर के निकट लकड़ी का एक महल बनवाया था। आपको बता दें कि इसी महल से गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, और बहुत लंबे समय तक उन्होंने शासन नहीं किया। 1320 से 1325 तक ही किया। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जुना खां, जिन्हें कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया एवं राजदूत बनाकर चीन भेजा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने, आपको बता दें कि उस समय में बहुत कुछ हुआ। सिक्के की कमी हुई, तो उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले चांदी का सिक्का चलता था, तो चांदी के सिक्के की कमी के कारण तांबे और कांसे के सिक्के चलाए। उसी के समय में कांसे और तांबे के सिक्के का प्रचलन आया। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर घोषित किया। वैसे ये बाद में नहीं चला ठीक से। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की। इसका प्रधान अमीरे कोही होता था। इसके काल में दिल्ली में प्लेग आया था। प्लेग नामक महामारी फैल गई थी, और इस कारण सुल्तान कुछ वर्ष स्वर्गदारी, जो कन्नौज के निकट है, जाकर रहना पड़ा उन्हें। इब्ने बतूता के समकालीन पुस्तक सफ़रनामा में लिखी है। इब्ने बतूता खास करके मोरक्को का यात्री था, और मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने, आपको बता दें कि होली का त्यौहार भी मनाया। तो इसमें खास खास चीज़ों को हम कहानी लिखने से बेहतर है कि इसमें वही चीज़ हम लिखे हैं जो कि आपके एक्यूरेट, इतना पढ़ लेंगे प्रश्न तो कभी भी एग्जाम में आपको कंप्लीटली याद रहेगा।
मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई। और आपको एक बार फिर से याद करवा दूं कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग चलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक पर। और फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। इसका राज्याभिषेक ठट्ठा सिंध में हुआ। और इसके बारे में बता दें कि इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक मंदिरों को तोड़ एवं मरम्मत पर पाबंदी लगा दी थी। फिरोज शाह तुगलक ने खराज, लगान जिसको कहते हैं, खुम्स मतलब लूट का सामान, जजिया मतलब गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर, टैक्स, और ज़कात मुस्लिम आय से कर जो मुस्लिमों पर ही खर्च किया जाता था को छोड़कर अन्य सभी कर समाप्त कर दिए। किसानों पर सिंचाई कर भी लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर नगरों की स्थापना की एवं दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नगर बसाया। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल की मरम्मत करवाई एवं पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया। वह मेरठ एवं टोपरा स्थित अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया। फिरोज शाह ने दासों के लिए दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की। उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए दीवाने खैरात दान विभाग की स्थापना की। उसने खैराती अस्पताल दारुल सफ़ा की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग एवं रोजगार कार्यालय की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर पुरी को भी लेकिन हानि पहुंचाई। फिरोज शाह ने 2 नए सिक्के, आधा जीतल का आधा तथा बिक जीतल का 1/4 भाग चलाए। फिरोज शाह ने ससगानी 6 जीतल का सिक्का भी चलाया। फिरोज शाह ने 5 नहरों का निर्माण करवाया, जिसमें उलुगखनी नहर एवं रजवाह नगर नहर प्रमुख है। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का लगभग खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद जो शासक थे वो अयोग्य थे, सही से काम नहीं कर पा रहे थे। और फिरोज शाह के उत्तराधिकारी की अगर हम बात करें तो उसके बाद तुगलक शाह टू, अबू बकर, मोहम्मद शाह, हुमायूं खां, महमूद शाह, ये सब आए, लेकिन ये लोग बहुत दिनों तक शासन नहीं कर पाए, ये लोग अयोग्य थे। और महमूद शाह के समय में ही मंगोल आक्रमण हुआ, और मंगोल के तैमूरलंग का आक्रमण हुआ। तो मोहम्मद शाह के शासन में मंगोल तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। अब अगर हम इसमें प्रश्नोत्तर की बात करें तो प्रश्नोत्तर में हम लोग देखते हैं, इसी पर आधारित हमने शॉर्टकट में प्रश्नोत्तर बनाया है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा करने का कोई मतलब नहीं बनता है और ऑब्जेक्टिव करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसा बनाया है हमने ताकि आपको एक बार में सिलसिलेवार तरीके से समझ में आ जाए, याद हो जाए। तो आपको याद करवा दें कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। अब हम लोग प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठा? तो फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो उत्तर में होगा फिरोज शाह तुगलक 1325 ईस्वी में। सन की बादशाह किसे कहा जाता है? तो सन की बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। महमूद जुना खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी प्रसिद्ध नहर बनवाई थी? यमुना नहर। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 ईस्वी में। तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो नसरुद्दीन महमूद शाह। इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर किसने चीन भेजा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया। किसके शासनकाल में डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी? तो उत्तर गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। किस अभिलेख में जुना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को विश्व खान कहा गया है? तो राजमुद्री में। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी के कारण कौन सा सिक्के चलाए? तो तांबे एवं कांसे के सिक्के चलाए। किसने कृषि के विकास के लिए दीवाने को ही नामक विभाग की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की। इब्न बतूता के समकालीन पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था? तो सफरनामा। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था। किसने अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई।
किसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। किसने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर नगरों की स्थापना की एवं दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नगर बसाया? तो उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। किसने दासों के लिए दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके शासनकाल में मंगोल तैमूरलंग ने आक्रमण किया? तो उत्तर होगा महमूद शाह के शासनकाल में। तो इस तरह से कुछ खास प्रकार के प्रश्नों को हमने आपके सामने शामिल किया और आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप हमारे और भी वीडियो को देखें। आप मेरे चैनल पर सभी आ, भारतीय इतिहास में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, जो कि सिलसिलेवार तरीके से हमने इसको आगे बढ़ाया है। तो अब समय है चैनल को सब्सक्राइब करने का। फाइनली अब आगे हम लोग अ, तैमूर का भारत आक्रमण देखेंगे और इसके लिए हमने अलग से वीडियो तैयार करके रखा हुआ है, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तैमूर का भारत पर आक्रमण और उसमें क्या सब हुआ और कैसे हुआ, उस पर आधारित GK GS। तो इसके लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू।